औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल अअला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बिरादरान ईमानी, मवालियान हैदर करार व आशिकान हुसैन इब्न अली, आज शब आशूर है और मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की जिस मारूफ़ आया वाफ़ी हिदाया को सरनामा गुफ्तगू करार दिया है, उसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। मेरे हबीब, उम्मत से कह दीजिए कि मैं तुमसे रिसालत का यानी दीन पहुँचाई का कोई अजर कोई मज़दूरी नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे करीबियों से मवद्दत करो। अल्लाह ने अहले बैत रसूल की मोहब्बत व मवद्दत का हुक्म तो इरशाद फरमाया और साथ एहसान ये किया कि उस मोहब्बत की कोई लिमिट, मोहब्बत की कोई हद अल्लाह ने मुअय्यन नहीं फरमाई। इसलिए कि अल्लाह अगर मोहब्बत की हद मुअय्यन फरमा देता तो जो मुसलमान उस हद तक न पहुँच सकता वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता। लिहाजा अल्लाह ने मोहब्बत का हुक्म तो दिया है, लेकिन उसकी कोई लिमिट, उसकी कोई हद अल्लाह ने मुअय्यन नहीं फरमाई है, बल्कि हर उम्मती के ज़र्फ़ पे छोड़ दिया कि जिसका जितना ज़र्फ़ उसकी उतनी मोहब्बत। इब्तिदा ही में मैं एक छोटी सी मिसाल का सहारा लेता हूँ। बिरादरान अहले सुन्नत की एक किताब है अवैस करनी आशिक रसूल, और ज़ुबान ज़द आम भी है, हर शिया अहले सुन्नत मोमिन मुसलमान जानता है कि मैदान उहद में हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। एक आशिक रसूल तक ये इतला पहुँची, उसने ठंडी सांस ली। एक और सहाबी रसूल ने सुना, वो आंसुओं के साथ रोया। एक और सहाबी रसूल तक इतला गई, वो धाड़े मार मार के रोया। एक और आशिक रसूल ने सुना, वो रोते रोते बेहोश हो गया। अवैस करनी ने उस किताब में ये लिखा है कि अवैस करनी ने करन में सुन लिया कि अल्लाह के महबूब नबी के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, तो इश्क़ मुस्तफ़ा में उसने पत्थर उठाया और अपना सामने वाला दांत तोड़ लिया। सोचा यह शायद ये ना हो हुजूर का साथ वाला टूटा हो, साथ वाला दांत तोड़ लिया। और रवायत में है कि 32 के 32 दांत हज़रत अवैस करनी ने इश्क़ मुस्तफ़ा में तोड़ लिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस मिसाल के साथ कि जो मोहब्बत रसूल में जिसने ठंडी सांस ली, वो रोने वाले को बिद्दत नहीं कहता, रोने वाला चीखे मारने वाले को बिद्दत नहीं कहता, चीखे मारने वाला बेहोश होने वाले को बिद्दत नहीं कहता, बेहोश होने वाला दांत तोड़ने वाले को बिद्दत नहीं कहता, खून बहाने वाले को बिद्दत नहीं कहता। मैं कहता हूँ बिद्दत तो तब बने जब मोहब्बत की कोई हद मुअय्यन हो। आज की मजलिस में जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ
वो ये है कि जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद तलू होता है, पूरी दुनिया में बिलउमूम और पाकिस्तान में बिलखुसूस सवाल व जवाब का एक सिलसिला है जो शुरू हो जाता है। ये मजलिस कहाँ लिखी है, ये मातम कहाँ लिखा है, ये जलूस कहाँ लिखा है, ये ताज़िया कहाँ लिखा है, ये जुलजना कहाँ लिखा है, ये लिखा दिखाओ, वो लिखा दिखाओ। मैं कहता हूँ नबी को लिखने ना दिया, हमसे लिखा पूछते। आज मेरा दिल ये चाहता है कि मैं आज की मजलिस से शब आशूर में मजलिस, मातम, गिरिया, जुलूस, ताज़िया, अलम, जुलजना, पूरी आज़ादारी आपको कुरान से दिखाऊं। आपने मेरा साथ देना है। 2-3 मिनट इंतहाई कीमती हैं शुरू के, तवज्जो फरमाएंगे फिर बात आसान हो जाएगी। मेरे किबला, कुरान है सबसे बड़े का कलाम। सबसे बड़ा कौन है? हमारा खालिक व मालिक। कुरान सबसे बड़े का कलाम है। और अहले इल्म जानते हैं जो बड़ा होता है वो फाइल तय नहीं करता। सदर और वजीर आजम का काम फाइल तय करना नहीं है। फाइल तय करने के लिए पूरा सेक्रेटरीएट होता है। सदर का सिर्फ अप्रूवल चलता है, सिग्नेचर चलते हैं, एक जुमले में अपना हुक्म जारी करता है, बाकी मामलात सेक्रेटरीएट देखता है। कुरान है सबसे बड़े का कलाम। याद रखिएगा, कुरान डिटेल और तफसीलात की किताब नहीं है, कुरान अहकामात की किताब है। मैं मिसाल दूंगा तो छोटे अजीज बच्चे भी समझ जाएंगे, मेरे बुजुर्ग मुझसे वैसे ही बेहतर जानते हैं। नमाज एक बहुत बड़ा चैप्टर है। फिक़ह की किताबों में हमने पढ़ा, उन्वान दिया जाता है किताबुस सलात, यानी नमाज बाकायदा अलग से मुकम्मल एक किताब है। उसकी डिटेल और तफसीलात हैं उसमें कि कुल कितनी नमाजें वाजिब हैं, यौमिया नमाजों की तादाद कितनी है, औकात नमाज कितने हैं, सुबह की कितनी रकत, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की कितनी रकत, नियत कैसे करना है, तकबीरतुल इहराम कैसे करना है, क़याम में क्या पढ़ना है, रकू में क्या पढ़ना है, सुजूद में क्या पढ़ना है, तशहुद व सलाम में क्या पढ़ना है, हाजिर की नमाज की कैफियत क्या है, मुसाफिर की नमाज की कैफियत क्या है, वुज़ू के मुस्तहब्बात कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, वुज़ू किन चीज़ों से बातिल होता है, मुब्तलात नमाज कितनी चीज़ें हैं, शकियात नमाज कितने हैं, उनमें से कोई शक पड़ जाए तो उसका तदारुक कैसे करना है, नमाज आयात का तरीका क्या है, नमाज जनाजा का तरीका क्या है, नमाज कसूफ का तरीका क्या है, नमाज मन्नत और नज़र का क्या तरीका है, नमाज कज़ाए वालिदैन का क्या, इसकी डिटेल और तफसीलात कुरान में नहीं है। अलबत्ता नमाज के मुताल्लिक सबसे बड़े का हुक्म मौजूद है, अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो, मुशरिक न बनो। या इन्नस्सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, कि हमने वक्त मुकर्रा पर नमाज मोमिनों पे फर्ज की है। या ज्यादा से ज्यादा वर्काउ मअर्राकीन, रकू करो रकू करने वालों के साथ। डिटेल और तफसीलात कुरान में नहीं है, हत्ता कि यहां तक कि आप तकबीरतुल इहराम कहते हैं अल्लाहु अकबर, ये 2 लफ्ज इकट्ठे कुरान मजीद में नहीं है। रोजा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, किताब सोम, किताब फिक़ह की किताबों में लिखा जाता है कुल कितने रोजे रखने वाजिब हैं, रोजे रखने का वक्त क्या है, छोड़ने का वक्त क्या है, मुफ्तरात रोजा कितनी चीजें हैं, मर्द के रोजे के अहकामात क्या हैं, खवातीन के रोजे के अहकामात क्या हैं, मुसाफिर और हाजिर के रोजे के क्या अहकामात हैं, उसकी डिटेल और तफसीलात कुरान में नहीं। सबसे बड़े का हुक्म मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालो, रोजे तुम पे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि रोजे रखने के बाद तुम मुत्तकी बन जाओ। गोया अल्लाह हमारे लिए साल में एक मंथली ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाए हुए है कि साल में एक पूरा महीना हमसे रोजे रखवा के हमें मुत्तकी बना के अल्लाह हमें मौला अमीर की रैयत में शामिल करना चाहता है। इसलिए कि अली हमारा गर्दों का इमाम नहीं, अली मुत्तकियों का इमाम है। इसी तरीके से हज एक इबादत है। फिक़ह की किताबों में किताबुल हज
हज बकायदा अलग से किताब है, उसमें तफसीलात हैं, मुस्तती की शरत क्या है, और जब इंसान मुस्तती हो जाए कौन कौन से मीकात हैं जहां से एहराम बांधना है। एहराम बांधने के बाद 24 चीजें मुहर्रम पे हराम हो जाती हैं, उनमें से अगर किसी का इर्तिकाब करे तो अलग अलग उसका कफारा क्या है। हज तमत्तो के 13 अरकान हैं, उम्रा के 5 अरकान हैं, एहराम कैसे बांधना है, तवाफ कैसे करना है, सही कैसे करना है, तकसीर कैसे करना है, मकाम इब्राहिम पे नमाज कैसे पढ़ना है, और हज तमत्तो में वकूफ अरफा कैसे करना है, वकूफ मुज़दलिफा कैसे करना है, वकूफ मिना कैसे करना है, रमी जमरात कैसे करना है, और उसके बाद कुर्बानी कैसे करना है। हालांकि इसकी डिटेल और तफसीलात कुरान में नहीं, सबसे बड़े का हुक्म मौजूद है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। मैं मुश्किल मरहले से आपको गुजार के ले आया। मैं कहना यह चाह रहा हूं, नमाज, रोजा और हज की तरह अज़ादारी और मुहर्रम भी बाकायदा अलग से एक किताब है, जिसमें मजलिस भी है, मातम भी है, गिरिया भी है, जलूस भी है, ताजिया भी है, अलम भी है, सुलझना भी है। अगर कोई हमसे कहे कि एक एक चीज हमें कुरान से निकाल के दिखाओ, तो जब कोई अल्लाह अकबर इकट्ठा कुरान से ना दिखा सका, सुबह की 2 रकत नमाज कुरान से कोई ना दिखा सका, हमसे क्यों तकाजा है कि एक एक चीज कुरान से दिखाओ। हाँ, अलबत्ता नमाज, रोजा, हज की तरह मुहर्रम और अज़ादारी के मुतालिक सबसे बड़े का हुक्म कुरान में मैं दिखा रहा हूं। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हबीब कह दीजिए कि मैं तुमसे रिसालत का, दीन पहुंचाई का कोई अजर और मजदूरी नहीं मांगता, सिवाय इसके कि मेरे करीबियों से मवद्दत करो, मेरी करीबियों से मोहब्बत करो। मोहब्बत का हुक्म मैंने कुरान में आपको दिखा दिया है। अब हम जो कुछ मुहर्रम और अज़ादारी में करते हैं, मजलिस, मातम, गिरिया, जुलूस, ताजिया, अलम, जुलझला, इन सारी चीजों को मोहब्बत के पैमाने पे परखते चले जाओ। कोई चीज मोहब्बत से अलग करके दिखाओ तो बिद्दत बने। कहने लगे साहब ठीक है, तफसीलात, नमाज की तफसीलात और डिटेल कुरान में नहीं है, लेकिन नबी के अमल से तो साबित है। हुजूर ने नमाज पढ़ के दिखाई। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, तुम्हें नमाज के मुतालिक नबी का अमल नजर आ गया, और जो हालत नमाज में पुश्ते नबी पे बैठा है वो हुसैन नजर नहीं आया। आओ मौला हुसैन के मुतल्लिक मैं आपको नबी का अमल दिखाऊं। किताब का नाम कश्फुल महजूब, दाता अली हजवेरी की, यहाँ लाइब्रेरी में मौजूद होगी और हर मकतबे से मिल जाती है। रावी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैं बारगाह रिसालत में गया, मैंने मंजर देखा, नबी दोनों हाथों और पाँव के बल जमीन पे चल रहे हैं, पुश्त पे हुसैन सवार है। मेरे मुंह से निकला निअमल मरकब या हुसैन, हुसैन तेरी सवारी कितनी अजीम है। नबी ने मेरी तरफ देखा, कहा सवारी नजर आ गई, सवार नजर नहीं आया। अगर सवारी अजीम है तो सवार भी कितना अजीम है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लफ्ज मरकब इस्तेमाल किया, गोया हुजूर हुसैन की सवारी की शबी बने, मरकब बने। इस एतराज का जवाब मैं पहले दे दूं। कह लगे साहब आशूर का दिन होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उलमा, जाकिरीन, जुलूस जा रहा होता है, बीच में घोड़ा जा रहा है। आज सुलझना की बरामदगी है, इस लिहाज से 2 जुमले कह रहा हूं। घोड़े का जुलूस से क्या ताल्लुक? मैं कहता हूं भाई, आपको आशूर के दिन जुलूस में घोड़ा नजर आ गया, 10 जिलहज को मिना में ऊंट नजर नहीं आया। हाजी बैठे होंगे, मुझे भी अल्लाह ने सादत बख्शे, मैं तो देखता हूँ एहराम बांधे हुए वो जाजे करम जा रहे होते हैं, बीच में ऊंट भी चल रहे हैं, दुम्बे भी चल रहे हैं। है किसी मुसलमान में जुर्रत कि उस जानवर को कारवान इस्लाम से निकाल दे? अगर कोई मुसलमान सोचेगा भी सही निकालने का, खुद दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। भाई वो जानवर कारवान इस्लाम से कैसे निकले जो गर्दन कटवा के कारवां का हिस्सा बना है? कह लगे साहब ये जानवर का एहतराम करते हैं। हम मवाहिद कौम हैं, हमने तौहीद कुरान मजीद से ली है, तौहीद नहजुल बलागा से ली है, हमने तौहीद सहीफा कामला से ली है। हम मुशरिक पे लानत भेजते हैं। शिया कभी घोड़े का पुजारी नहीं। दलील है मेरे साथ, मेरी कौम का ये 5 साल का बच्चा
दुनिया दिखा दे, दिखाने वाले बंदे को मैं सलूट करूंगा कि मेरी मिल्लत के किसी बच्चे ने तांगे में जाते हुए, घुड़सवारी में जाते हुए, निजाबादी में दौड़ते हुए, कैटल शो में नाचते हुए कभी घोड़े को देख के सलाम किया हो। अगर हम घोड़े के पुजारी होते, जहां देखते वहीं पे झुक जाते। हमने परवाह नहीं की, पता चला हम घोड़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जुलजना पे एतराज करने वाला घोड़े का दुश्मन भी नहीं। अगर वो घोड़े का दुश्मन होता, कैटल शो में नाचते घोड़े पे फतवा लगाता। हर मकाम पे बर्दाश्त कर लेना उसका, इसका मतलब वो घोड़े का दुश्मन नहीं। लेकिन आशूर के दिन अस्पे बावफाए हुसैनी की जब हम शबी बनाते हैं, उस निस्बत की वजह से हम एहतराम करते हैं। मोतरिज फतवा लगाता है, पता चला मोतरिज को घोड़े से मसला नहीं, उसे ज़हरा के बेटे से मसला है। क्या लगे साहब एहतराम। ओ भाइयों, इस्लाम और कुरान का सबक यह है, जो जानवर किसी अल्लाह वाले के नाम के साथ मंसूब हो गया, वो जानवर निगाह तौहीद में मोहतरम हो गया। जो कुरान पढ़ा करते हैं सर हिलाना, हजरत साले नबी की ऊँटनी कुरान में जिक्र है या नहीं? हजरत इस्माइल पर कुर्बान होने वाला दुम्बा कुरान में जिक्र है या नहीं? हत्ता कि हजरत उज़ैर का गधा, इससे हद हो गई असहाबे काफ का कुत्ता। और भाई असहाबे काफ नबी नहीं थे, मासूम नहीं थे, अल्लाह वाले थे। लफ्ज़ असहाब बतलाता है वो नबी के सहाबी थे, सच्चे थे। सच्चों के पीछे कुत्ता हो लिया। हज़ार साल के बाद आज वो कुत्ता भी गार में असहाबे काफ के साथ जिंदा है। तवज्जो है या नहीं? सच्चों के पीछे कुत्ता भी लग जाए, उसका भी कुरान एहतराम का हुक्म देता है। अब आप मुतवज्जे हो तो मैं जुमला कहूं, सच्चों को मानने का फायदा क्या है? एक जुमले में अर्ज कर रहा हूं, हजरत मूसा सच्चा पेशवा, पीछे 12 कबीले, सामने दरिया है, पीछे फिरौन लगा हुआ है। कुरान ये कहता है जब तक हजरत मूसा का आखिरी मानने वाला दरिया से निकल नहीं गया, दरिया नहीं मिला, और जब तक आखिरी फिरौनी दरिया में आ नहीं गया, दरिया नहीं मिला, तो कुरान ने पैगाम क्या दिया? सच्चा पेशवा अकेला निजात नहीं पाता, सारे मानने वालों को लेके निकलता है, और झूठा पेशवा अकेला नहीं डूबता। बहुत शुक्रिया। हैदरी सच्चा पेशवा जब तक हजरत मूसा का आखिरी मानने वाला दरिया से निकल नहीं गया, दरिया नहीं मिला, और जब तक आखिरी फिरौनी दरिया में आ नहीं गया, दरिया नहीं मिला, तो कुरान ने पैगाम क्या दिया? सच्चा पेशवा अकेला निजात नहीं पाता, सारे मानने वालों को लेके निकलता है। बात मैं बड़ी तारीखी कहने चला हूं, बात पसंद आए तो नारा भी तारीखी, लेकिन बात मुकम्मल होने के बाद, और जब तक आखिरी फिरौनी दरिया में आ नहीं गया, दरिया नहीं मिला, तो कुरान ने पैगाम क्या दिया? सच्चा पेशवा अकेला निजात नहीं पाता, सारे मानने वालों को लेके निकलता है। झूठा अकेला नहीं डूबता, सारे मानने वालों को लेके डूबता है। आज लोग मुझसे पूछते हैं, अरे आपका 12वां इमाम अभी तक क्यों नहीं आया? आपका दावा है हमारा 12वां इमाम आएगा। दुश्मनाओं ने अहले बैत, दुश्मनाओं ने सैयदा, दुश्मनाओं ने आजादारी से आके इंतकाम लेगा, अभी तक क्यों नहीं आया? अभी तक क्यों नहीं आया? मैं कहता हूं मेरा 12वां इंतजार में है। आखिरी यजीदी भी पैदा हो ले, आखिरी हुसैनी भी आ जाए, निकले तो सब निकले, डूबे तो। इसकी आवाज दे, स्पीकर की आवाज खत्म है, स्पीकर की आवाज नहीं है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। तो मैं कह लगे एहतराम अल्लाह की खातिर होना चाहिए। बेशक हम भी इसी बात के कायल है कि एहतराम हकीकी के लायक सिर्फ ज़ाते तौहीद है बस। जिस तरह आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें आलमीन के रब के लिए हैं। अब आप जिसकी भी तारीफ करें उसकी बाज़गश्त ज़ाते तौहीद की तरफ जाएगी। आप मौला अली के जितने फज़ाइल पढ़ें तो है अली तो वही जिसे खालिक ने अली किया है। आप हुजूर की तारीफ करें बाज़गश्त नबी की तरफ, किसी ने क्या खूब कहा है, सर से लेकर पांव तक
तनवीर ही तनवीर है, गोया के मुंह बोलती कुरान की एक तफसीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। इसी तरीके से तमाम एहतरामात ज़ाते तौहीद के लिए हैं। हमने उलमा मुत्तफिक हैं इस बात पे कि 10 ज़िलहज को जो आप कुर्बानी का जानवर करते हैं, ये उस दुम्बे की शबी है, उसकी नकल है। इसे भी शायर ला कहा गया है। फुकाहा ने लिखा कि इसका एहतराम, जाके फिका की किताबों में पढ़ लीजिए, इसका एहतराम करो, उसके आगे ना चलो, उसको पीटो मत, उसे गाली मत दो। हत्ता के कलायत के लफ्ज़ हैं, उसके गले में जो रस्सी है उस रस्सी का भी एहतराम करो। हमने कहा हम अशरफुल मखलूकात होके जानवर का एहतराम करें। कहने लगे आप समझे नहीं, मामला यह है, असल में है खुदा मोहतरम। जनाब इस्माइल हुए खुदा पे कुर्बान तो इस्माइल मोहतरम, वो दुम्बा हुआ जनाब इस्माइल पे कुर्बान तो वो दुम्बा मोहतरम। ये कुर्बानी का जानवर बना उस दुम्बे की नकल तो ये जानवर मोहतरम। इसके गले में पड़ी रस्सी तो वो रस्सी मोहतरम। एहतराम तौहीद से चल के रस्सी तक पहुंचा, रस्सी से चल के खुदा तक पहुंचा। मैंने कहा यही दलील मेरी भी है, असल में खुदा मोहतरम। इमाम हुसैन हुए खुदा पे कुर्बान तो हुसैन मोहतरम, हुसैन हुए करबला में दफन तो करबला मोहतरम, करबला में बना रोजा शबीर तो रोजा मोहतरम। ये ताजिया बना उस रोजे की नकल तो ये ताजिया मोहतरम। जिस तरह एहतराम तौहीद से चल के रस्सी तक पहुंचा, इसी तरह एहतराम तौहीद से चल के ताजिये तक पहुंचा। कहने लगे जब ताजिये के अंदर रखा ही कुछ नहीं है तो आप चूमते किस चीज को हो? मैं कहता हूं शिया सुन्नी मुसलमानों मुझे बताओ, आप जो काबा की तरफ सजदा करते हो, क्या काबा में अल्लाह बैठा हुआ है? ओ भाई, काबा की निस्बत है ज़ाते तौहीद के साथ। खाली हमारा रुख होता है किबला की तरफ, सजदा ज़ाते तौहीद को है। इसी तरह हमारा मुंह होता है ताज़िये पर, सलाम अकीदत शहादत उज़्मा को है। हमारा मुंह होता है अलम अब्बास पर, सलाम अकीदत वफाए अब्बास को है। कह लगे साहब ये शिया अच्छे मुसलमान नहीं है, क्यों? कह लगे ये नवासे रसूल पे आंसू बहाते हैं। मुझे लोगों की सेंस समझ में ना आई। जो नवासे रसूल पे आंसू बहाए वो तो अच्छा मुसलमान ना हुआ, और जो नवासे रसूल का खून बहाए। यहां से मेरी तकरीर शुरू हो रही है। जैसे ही मुहर्रम उल हराम का चांद तलू होता है, पीटीवी पर बैठ जाते हैं बाज मौलवी साहबान, बहस हो रही होती है कि मियां यजीद को बुरा कहना चाहिए या नहीं, क्या यजीद पे लानत करना जायज है या नहीं, यजीद जन्नत में जाएगा या जहन्नम में, ये बात हो रही होती है। तो कहते हैं जी इमाम मालिक फरमाते हैं कि यजीद पे लानत करना भी जायज है और जाएगा भी जहन्नम में। अक्सर आइमतुल मुस्लिमीन का कहना यह है कि यजीद का मामला खुदा पे छोड़ देना चाहिए, भाई अल्लाह की मर्जी, जन्नत में ले जाए या जहन्नम में ले जाए। हमने कहा कि हमने तौहीद के फौरन बाद अल्लाह की अदालत का इकरार किया है। हमारा अल्लाह आदिल है, जालिम नहीं। भाई नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद, अगर खुदा यजीद को माफ कर दे तो माफ करके कहां ले जाएगा? जन्नत में। कौन सी जन्नत में? जिसका सरदार हुसैन है। जहां कातिल और मकतूल एक हो जाएं, जालिम और मजलूम एक हो जाएं, वहां आदिल नहीं रहता। हमारा अल्लाह आदिल है, जालिम नहीं। क्या लगे साहब अगर अल्लाह यजीद को माफ कर दे तुम्हें क्या तकलीफ है? भाई ये क्यों बहस की जाती है यजीद के बारे में? हो सकता है खुदा यजीद को माफ हो। इस मसले को मैं 2 और 2 4 करके हल करना चाहता हूं। 2 बंदे आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को कोसा, अल्लाह करे तू मर जाए। होता है लड़ाई में, अल्लाह करे तू मर जाए। दूसरा सियाना सुघड़ आदमी था, उसने कहा तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा खालिक व मालिक है कि तू कहेगा तो मैं मर जाऊंगा? नहीं, अल्लाह ने जो 4 दिन जिंदगी लिखी है ना, वो मुझे जिंदा रहना है। तेरे कहने से मैं मरूंगा नहीं, लेकिन तेरा इतना कहने से आज मुझे तेरे दिल के इरादे का पता चल गया है कि तू चाहता है कि मैं मर जाऊं। मैं कहता हूं इन मौलवियों के कहने से यजीद बख्शा तो नहीं जाएगा, इतना कहने से इनके मजहब का तो पता चल गया। मिल के हैदरी मिलके बुलंद आवाज से मुर्दाबाद।
बेशुमार सलावात। स्कूलों में बच्चों को तंग किया जाता है। ये शियों ने खुद ही मारा है इमाम हुसैन को, अब खुद ही रोते पीटते हैं। इजाजत हो तो इस मसले को भी हल कर दूं ताकि जवानों के हाथ में दलील आ जाए। क्या कहते हैं? शियों ने खुद ही मारा है, खुद ही रोते पीटते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन है? बोलो। परफेक्ट जवाब दिया आपने, यजीद। ये शिमर खोली, ये तो किराए के लोग थे, असल तो यजीद है। मारा था यजीद ने। ये क्या कहते हैं? शियों ने मारा। कातिल यजीद है, ये कहते हैं शियों ने मारा। बड़े तहम्मुल के साथ सुगरा कुबरा मिला के नतीजा क्या निकला? बकौल इनके फिर यजीद शिया हुआ। फिर हमारी मर्जी है कि हम उसको ऊपर से लानत शुरू करें या नीचे से। लेकिन जैसे ही हम यजीद पे लानत करते हैं लोगों को तकलीफ होती है। उनकी तकलीफ ने बतलाया यजीद हमारा नहीं उनका लगता है। हमारे नजदीक यजीद कल भी वाजिबुल लानत था, आज भी वाजिबुल लानत है, क़यामत तक वाजिबुल लानत रहेगा। यजीद की वकालत हो रही है। मियां ये यजीद जमहूरी खलीफा था। जमहूरियत के 4 उसूल बनाए लोगों ने और उस पर मुंतबिक भी करते हैं कि यजीद के बारे में इस्तखलाफ भी है, क्यास भी है, इजमा भी है, शूरा भी है। वो तो जमहूरी खलीफा था। मैंने कहा बकौला। और आलम इस्लाम से यजीद का बाप अपनी जिंदगी में यजीद के लिए बैत लेके मरा था। 3 किस्म के लोगों ने बैत नहीं की। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, तीसरे हुसैन इब्ने अली। कुछ बिक गए, कुछ डर गए। डट गया हैदर कर्रार का बेटा। तवज्जो फरमा रही या नहीं? तारीख अपने आप को दोहराती है। आज भी इस दौर का सबसे बड़ा फिरौन, सबसे बड़ा यजीद अमेरिका है। सबसे बड़ा शिमर इस्राइल है। तवज्जो है या नहीं? आज के दौर का सबसे बड़ा यजीद आलम इस्लाम उसकी बैत कर चुका है। पूरी दुनिया उसके हाथ पे बैत कर चुकी है। अगर डट गया है तो हैदर कर्रार का बेटा। अगर डट गया है तो हैदर कर्रार का बेटा डट गया है। बाकी कुछ लोग डर गए, कुछ लोग बिक गए। हैदर कर्रार का बेटा डट गया। हां तो कहने लगे यजीद जमहूरी खलीफा था। मान लेते हैं जमहूरी। अगर वो जमहूरी खलीफा था और आलम इस्लाम उसकी बैत कर चुका था, अकेले हुसैन ने नहीं की ना, तो उसे तकलीफ काहे की है? मैं एक मिसाल दूं। अगर कोई सियासी पार्टी 5 सूबों, गिलगित बल्तिस्तान मिला के पाकिस्तान के 5 सूबों की सूबाई और कौमी तमाम सीटें जीत ले जाए सिवाय मॉडल टाउन की 1 सीट के, तो उस पार्टी को क्या तकलीफ है भाई? बोलो। एमपी एमएलए की जितनी सीटें हैं पूरे मुल्क की ले गई, 1 सीट रह गई, उसको परेशानी काहे की है? आलम इस्लाम यजीद की बैत कर चुका, अकेले हुसैन ने नहीं की, तो क्या तकलीफ है? लेकिन यजीद, समझ के बोलना मेरे साथ, यजीद मुसर था, जब तक हुसैन मेरी बैत नहीं करेगा मैं चैन से न बैठूंगा। तो मुझे कहने दीजिए, किसी ऐरे गैरे की कोई हैसियत ही नहीं। खुद यजीद की निगाह में हुसैन आलम इस्लाम से वजनी है। आज देख लीजिए, आज के जमाने का सबसे बड़ा यजीद जिसकी पूरी दुनिया पे हुकूमत है और मुस्लिम नॉन मुस्लिम तमाम अकवाम उसकी बैत कर चुकी है अमेरिका की। लेकिन अमेरिका ये कहता है जब तक खामेनाई मेरी बैत नहीं करेगा मैं चैन से ना बैठूंगा। तो गोया अमेरिका की निगाह में मुसलमानों की हैसियत
कचरे के बराबर भी नहीं है। अगर वो किसी को मोमिन मानता है तो खामेनाई को, मेल के हैदरी, अगर किसी को मुसलमान मानता है तो खामेनाई को, हैदर कर्रार के बेटे को मानता है। कहने लगे जब आलम इस्लाम बैत कर चुका तो यजीद को परेशानी क्या की है? अगर वो जमहूरी खलीफा था, अकेले हुसैन ने बैत नहीं की थी, उसे तो खुश होना चाहिए था कि चलो अकेला हुसैन सही, कम से कम अपोजिशन है तो सही। अपोजिशन तो जमहूरियत के पनपने का सबब होती है, उसे तो खुश होना चाहिए था। लेकिन वो कहता था नहीं, जब तक हुसैन बैत नहीं करेंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अहले बैत का शिया, मैं एक बात कहने चला हूं। आपने बैत का मसला बुजुर्गान उलमा से सुना है, आज एक तालिब इल्म से सुन लीजिए। मैं एक जुमले में पूरी किताब बैत आपके हवाले करने चला हूं, मेरा साथ दीजिएगा। मैं ज़हरा के बेटे की हकानियत के लिए जिगर का खून दूंगा पूरी तवल्ला की तवानाइयों के साथ। भाई मामला क्या है? जब आलम इस्लाम बैत कर चुका, अकेले हुसैन ने नहीं की, तो बस खत्म बात, आप हुकूमत करो। आप क्यों कहते हो कि हुसैन मेरी बैत करे? असल ये बदबख्त जानता था कि अगर हुसैन ने मेरे हाथ पे हाथ रख दिया तो ये अकेले हुसैन का हाथ नहीं, हुसैन और मिन्नी। ओहो हो, हुसैन और मिन्नी, ये रसूलुल्लाह की बैत हो जाएगी, ये 1,24,000 की बैत हो जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा? फिर नतीजा ये निकलेगा, अगर हुसैन ने मेरे हाथ पे बैत कर ली, उसका नतीजा ये निकलेगा फिर मैं मुस्तनद हो जाऊंगा, फिर मैं जो कहता जाऊंगा दीन बनता जाएगा, जो मैं करता जाऊंगा दीन बनता जाएगा। अब जो जुमला जिसके लिए मैंने कहा कि पूरी किताबें बैत दे रहा हूं, यजीद बैत के जरिए चाहता यह था कि सामने बैनर हो इस्लाम का, पीछे निजाम चले कुफ्र का, सामने नाम हो मोहम्मद का, पीछे निजाम चले दुश्मनाने मोहम्मद का। सैयदा के लाल ने मैदान करबला में यजीद को चैलेंज किया, यजीद यह कैसे हो सकता है, नाम मेरे नाना का हो, किरदार तेरे दादा का। यहां यह नारा नहीं बनता, यहां नारा बनता है हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारा हैदरी। हाँ यार, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, मिल के नारे हैदरी। यजीद चाहता यह था बैनर हो इस्लाम का, पीछे निजाम चले कुफ्र का, सामने नाम हो मोहम्मद का, पीछे निजाम चले दुश्मनाने मोहम्मद का। ज़हरा के लाल ने चैलेंज दिया, हुसैन की जिंदगी में यह कैसे हो सकता है, नाम मेरे नाना का हो, किरदार तेरे दादा का हो। इमाम ने बैत नहीं की। आज सोशल मीडिया पे, नेट पे हमारे जवानों को गुमराह किया जाता है। मियां ये 2 शहजादों का मामला था, 2 शहजादों की जंग थी, एक जीत गया एक हार गया। मैं कहता हूं जाहिलो, हमेशा मकसद की जीत होती है और मकसद की हार होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद था कि मैं बैत नहीं करूंगा, यजीद का मकसद था मैं बैत लेके रहूंगा। मेरे मौला हुसैन ने बैत नहीं की तो हुसैन जीत गया ना, बोलो यार। यजीद बैत न ले सका तो यजीद हार गया ना। आज के जमाने का यजीद भी दुनिया के सामने हार रहा है। उनका मकसद था कि सारे मुसलमानों को अपने साथ मिला के, सारे यूरोप को अपने साथ मिला के, सारी बातिल कुव्वतों को अपने साथ मिला के हमला करके हम अली के फरजंद को, खामनाई को हटा देंगे, रजीम चेंज कर देंगे, हमारे सामने झुक जाएगा। लेकिन दुनिया देख रही है, खामनाई डटा हुआ है, अमेरिका झुका हुआ है।
नारा मिल के लगाओ अगर दिल चाहे तो। हैदरी, मेरा हुसैन जीत गया, यजीद हार गया। तो चूंकि यजीद हार गया, लिहाजा उसने अपनी शिकस्त की खिफत मिटाने के लिए इमाम को शहीद कर दिया। असल यजीद जाहिल तो था ही, वो ये समझा, सर उठा के बैठना, वो ये समझा कि मैं इमाम को कत्ल कर दूंगा तो हुसैन मर जाएंगे। लेकिन वो जाहिल जानता नहीं था कि कत्ल है जालिम के इख्तियार में, मौत है अल्लाह के इख्तियार में। नहीं, आपने मेरा साथ नहीं दिया इस जुमले में। वो जानता नहीं था कत्ल है जालिम के इख्तियार में, मौत है अल्लाह के इख्तियार में। जालिम ने इमाम को कत्ल तो कर दिया, अल्लाह ने मौत नहीं भेजी। यही वजह है यजीद को मरे हुए 1400 साल हो गए, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था। अब बोलो हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 नारा हैदरी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। है, उसने जब हार गया तो शिकस्त का बदला लेने के लिए, अपनी खिफगी मिटाने के लिए उसने इमाम पर वार कर दिया। अच्छा, यजीद अपने जमाने का सबसे बड़ा फिरौन था। आज दुनिया के 27 मुल्क ऐसे हैं जिस पर उस जमाने में अकेले यजीद की हुकूमत थी। जवानों से एक बात कहूं, यजीद इतना छोटा नहीं था जितना आपने समझ रखा है। यह तो 1400 साल से आपकी लानत के हाथों पिट पिट के इतना सा रह गया है। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। यह सबसे बड़ा फिरौन हार गया इमाम हुसैन के मुकाबले में, मौला हुसैन जीत गए। अगर मैं आपको मौला हुसैन की जीत इसी मजलिस में आंखों से दिखा दूं, फिर तो दुआ करोगे या नहीं? करोगे या नहीं? करोगे ना? मौला हुसैन की जीत दिखाने चलाऊं। और भाइयों देखो, जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है चौकों में जलूस वही लेके आती है। जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो शाम को घरों में मुंह छुपाए फिरते हैं, लोगों मेरा हुसैन जीत गया। कल हुसैन के जलूस देख लेना, यजीद हार गया। आज भी यजीदी कब्रिस्तानों में मुंह छुपाए फिरते हैं। मिल के हैदरी, हमारे नजदीक यजीद कल भी वाजिबुल लानत था, आज भी वाजिबुल लानत है, क़यामत तक वाजिबुल लानत रहेगा। हम क्यों ना लानत करें उस मलऊन पर जिसने औलाद ज़हरा को ज़बा कर दिया। बस मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आज आपको पुरसा पेश करूं, उस मां को पुरसा पेश करें हम सब मिलकर, जिसने कहा था मेरे हुसैन पे रोएगा कौन। मैं कहूंगा हुसैन की मां आ,
हजारों की तादाद में तेरे हुसैन को रोने वाले तेरी दुआ का समर मजलिस में मौजूद हैं। आ अपने बेटे का पुरसा कबूल कर। अज़ादारों, अकेला रह गया गरीब ज़हरा। अकबर मारे गए, कासिम मारे गए, अब्बास मारे गए। मेहमानों की और भाइयों और बेटों की लाशें उठा उठा के थका हुआ हुसैन अकेला रह गया। जख्मों में चूर है ज़हरा का बेटा। आज की रात तो रोने के लिए किसी जाकिर की जरूरत ही नहीं है। आज तो रात ही रोने की है। एक रात का मेहमान है ज़हरा का बेटा। अज़ादारों, जख्मों में चूर है ज़हरा का बेटा। असहाबुल यमीन में अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब किबला ने दो रवायतें नकल की। एक रवायत के मुताबिक फरमाते 1950 जख्म, दूसरा फरमाते 4000 जख्म। मैंने एक आलिम से सुना, फरमा रहे थे, मेरे पांचवें इमाम फरमाते हैं, मेरे जद के जिस्म पर इतने जख्म थे जितने कुरान की आयतें। जज़ाकल्लाह। तैयारी करो मसाइब की, मैंने मसाइब के लिए वक्त बचाया है। अज़ादारों, एक जाकिर हुसैन की हैसियत से सोचता हूं, जो तादाद आई है ना तारीखों में, मैंने हवाला भी दिया किताब का, जो तादाद आई है ना, शायद जख्मों को गिना गया हो, लेकिन अज़ादारों जो जख्मों के अंदर जख्म थे उनकी तादाद सिवाय गरीब ज़हरा के कोई नहीं जानता। तीरों के जख्मों में तलवारों के जख्म, तलवारों के जख्मों में बर्छियों के जख्म, बर्छियों के जख्मों में नेज़ों के जख्म, नेज़ों के जख्मों में पत्थरों के जख्म, पत्थरों के जख्मों में बड़ा जख्म अकबर की जवानी, अकबर की जवानी के जख्मों में अब्बास के बाजू, अब्बास के बाजू के जख्मों में असगर की मासूमियत, असगर की मासूमियत के जख्मों में बड़ा जख्म ज़ैनब की चादर। इतने जख्मों में चूर है ज़हरा का बेटा। बहन के खैमे के दर पे आया। हालत यह है, ताजा तीर पेशानी में है, हाथों पे अली असगर के काबर की मट्टी है, कुर्ते पे अकबर का खून लगा हुआ है। बहन के खैमे के बाहर खड़े होकर आखिरी सलाम किया, या ज़ैनबो, या उम्मा कुलसूम, या रुकैया, तो या रबाब, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। रसूल ज़ादियो हुसैन का आखिरी सलाम। जनाब ज़ैनब ने सुना, बीबी खैमे के दर के अंदर है। बीबी फरमाती, भैया बाहर खड़े होकर सलाम क्यों करते हो, अंदर क्यों नहीं आते? फरमाते, बहन ज़ैनब, हुसैन इस कदर जख्मी है, इस हाल में अंदर आऊंगा या देख के सकीना मर जाएगी, बहन तू बर्दाश्त न कर पाएगी। कहा भैया घबरा नहीं, अभी तो चादर मेरे पास है, आ अपनी चादर से तेरे जख्मों को साफ कर। मेरे मौला हुसैन अंदर दाखिल हुए। अब जो पुराना अज़ादार बैठा है, जो लफ्ज सुन के रोने के आदी है, मेरे मौला हुसैन दाखिल हुए। दाखिल होते ही फरमाते हैं, बहन ज़ैनब मुझे पुराना लिबास उठा दे। आलिमा गैर मुअल्लमा बहन समझ गई, भाई लिबास नहीं कफन मांग रहा है। पुराना लिबास इमाम हुसैन ने ज़ेब तन किया। जब इमाम तैयार हो चुके, अब यह है अगला मातम का जुमला, और तुम मातम ही करने आए हो आज की रात, और कल तक हमने इस वक्त तक मातम ही करना है। जुमला सिर्फ रोने का नहीं, मातम का है। बीबी फरमाती, भैया इन पर्दादार बीबियों की एक दरखास्त है, मौला जा रहे हैं, अब तो क्यामत के दिन मुलाकात होगी। बीबी मौला से कहिए हम हल्का बना के खड़ी होती हैं, बतूल के बेटे से कहिए हमारे दरमियान से गुजर जाए। अल्लाह करे मैं मंजर आपको दिखा सकूं। सैयदादियों ने हल्का बनाया, इमाम ने गुजरना शुरू किया। मैंने सीरत में पढ़ा है, जब मौला चलते थे ना, सर को झुका के चलते थे। आज हुसैन गुजर रहे हैं, कभी लैला को देखते हैं रो पड़ते, कभी फरवा को देखते हैं रो पड़ते हैं, कभी रबाब को देखते हैं रो पड़ते हैं। सकीना को देखा
उठा के सीने से लगाया। सकीना, थोड़ी देर के बाद तुझे शेमर के तमाचे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी चीखें बारगाह खुदा में तौहीद में कबूल हो। अगला मातम का जुमला कह रहा हूं। कौन सकीना? मेरे मौला हुसैन फरमाते, मेरी नमाज शब की दुआओं का समर सकीना। मेरे इमाम फरमाते, मेरी नमाज तहज्जुद की दुआओं का समर सकीना। इमाम फरमाते, जिस घर में सकीना ना हो वो घर हुसैन को अच्छा नहीं लगता। मेरे मौला हुसैन के सीने का तावीज़ सकीना। अज़ादारों, इस काफिले में सबसे छोटी बच्ची सकीना। असर आशूर से पहले यह सकीना कभी बाबा की गोद में, कभी चचा गाजी की गोद में, कभी भाई अकबर की गोद में, कभी फूफी ज़ैनब की गोद में मातम कर रहे। लफ्ज़ समझना, असर आशूर के बाद कोई ऐसा इनकलाब आ गया, वही सकीना कभी शेमर के तमाचे, कभी खोली की झिड़कियां। जज़ाकल्लाह, जज़ा। तैयारी करो मसाहब की, रोने की रात है आज़ादार। इसी तरह रोते हैं शब्बीर के आज़ादार, इसी तरह रोते हैं मजलूम के आज़ादार, जिस तरह आप रो रहे हैं। आज़ादारा ने हुसैन ने अलविदा किया। मेरे मौला हुसैन का जुलजना यूं खैमे से निकला जैसे किसी गरीब का जनाजा निकलता है। मेरे मौला हुसैन फौज अशकिया के सामने आए, आखिरी हुज्जत तमाम की, और मेरे नाना की नाहल उम्मत, मुझे पहचानो, मैं हुसैन हूं। इमाम ने तारुफ करवाया, फिर एक एक का नाम लेके कहा, ऐ फलां, क्या तूने नहीं देखा? क्या तू नहीं जानता कि मैं रसूल का नवास हूं? क्या तू नहीं जानता मैं अली बतूल का बेटा हूं? क्या तूने मुझे रसूल के कांधों पे सवार होते नहीं देखा था? सबने कहा हमने देखा। कहा फिर मेरे खून में हाथों को रंगीन क्यों करते हो? उमर साद मलौन घोड़े पे सवार था, उसने रकाबों पे जोर दे के खड़ा हुआ घोड़े पे। उसने कहा बुग़्ज़न ले अबीक, तेरे बाप की दुश्मनी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तेरे बाप की दुश्मनी। जवाब में तीर आना शुरू हुए। जब तीर आना शुरू हुए, जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी कहा था, भैया लोग ये ना कहें कि हुसैन मजबूर था, हुसैन बेबस था। जब हुज्जत तमाम हो गई और जवाब में तीर आना शुरू हुए, उस वक्त इमाम ने मुबारक तलबी की, कब्ज़े तलवार पे हाथ रखा, जिहाद शुरू किया। मैमना को मैसरा पे, मैसरा को मैमना पे पलटा, सर कट कट के बारिश की तरह गिरने लगे। मौला हुसैन लड़ते भी जा रहे हैं, रो रो के कहते, अरे तुमने मेरा अकबर भी मार दिया। अब उसकी जंग देखो जिसका गाजी मारा गया, उसकी जंग देखो जिसका कासे मारा गया। अरे तुमने मेरे 6 महीने के बच्चे पे भी रहम ना किया। इमाम ने फौज अशकिया को कूफा की दीवारों के साथ लगा दिया कि हातिफ गायबी की निदा आ गई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। इस आवाज का आना था। इमाम ने तलवार को न्याम में डाला, आसमान की तरफ देखकर कहा, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। तलवार का न्याम में आना था। गई हुई फौजें वापस पलटी। कोई तीर मारता है, कोई नेजा मारता है, कोई बर्छी मारता है। जिसके का शिमर मुझे पहचान, मैं हुसैन हूं। का हुसैन मैं तुझे पहचानता हूं, तो हुसैन है, तो रसूल का नवासा है, तो अली बतूल का दिल बंद है। इमाम फरमाते, फिर मेरे खून में हाथों को रंगीन क्यों करता है? ये मलौन कहता है जय। अब मैं रोक रहा हूं यहीं पे। जायदाद का लालच। इमाम ने फरमाया, अच्छा शेमर तू अपना काम कर,
मैं अपना काम करूं। इमाम ने सजदे में सर रखा, इसने पहली ज़रब चलाई। मैं अरबी का तालिब इल्म हूं, ज़रब इसे नहीं कहते, ज़रब यूं लगती है। पहली ज़रब चली, आदम ने करबला छोड़ा। आखिरी दो जुमले आज़ादारों मसाहब की तैयारी। पहली ज़रब चली, आदम ने करबला छोड़ा। दूसरी ज़रब चली, नूह ने करबला छोड़ा। तीसरी ज़रब चली, इब्राहिम ने करबला छोड़ा। नौवीं ज़रब चली, पैगंबर ने पुकारा, या अली अब तू जान और हुसैन। 10वीं ज़रब चली, अली ने कहा ज़हरा तू जान और बेटा जाने। 11वीं ज़रब चली, ज़हरा ने कहा हसन तू जान और भाई जाने। 12वीं ज़रब चली, हसन ने कहा बहन ज़ैनब तू जान और हुसैन। 13वीं ज़रब चली, हुसैन ने कहा ज़ैनब तू जान और शाह, तू जान और शाम का बाजार। ज़लजना आगे बढ़ा, उसने अपने बालों को खून हुसैन से खिताब किया। शहादत इमाम का पैगाम लेके खैमे में आया। सकीना ज़लजना के पांव से लिपट गई। ज़लजना इतना बता, अरे मेरे बाबा को पानी पिलाया गया या प्यासा मार दिया गया। सैयदादियों ने हल्का बांधा, मातम शुरू हुआ। वाह मोहम्मदा, वाह एलिया, मातम हुसैन।